दोस्तों, ममता दीदी के ये भतीजे अभिषेक बनर्जी जो चुनाव से पहले हिंदुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक शमशान घर बनाने का वादा कर रहे थे, मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खुद को बंगाल का दूसरा मुख्यमंत्री जो समझते थे। इनके जो इशारों पर बंगाल को जला दिया जाता था, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता था, आज इनकी हालत देखिए क्या हो गई है। इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है, बार बार इनकी कुटाई हो जाती है। बंगाल की जनता, बंगाल के हिंदू इनसे इनके जुर्मों का हिसाब ले रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की जिंदगी में अंडे के नाम की दहशत आ गई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पूरे बंगाल में इस समय टीएमसी का चाहे छोटा नेता सही, चाहे कोई बड़ा नेता, जैसे कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो खुद को दूसरा मुख्यमंत्री समझ रहे थे, लेकिन बंगाल की जो हिंदू हैं, बंगाल की जो जनता है, अब अपने पुराने हिसाब किताब का बदला इन नेताओं से ले रही है। जहां भी ये नेता टीएमसी के मिल रहे हैं, इनकी जमकर कुटाई हो रही है, अंडों की बरसात हो रही है। ऐसा ही नज़ारा कल अभिषेक बनर्जी के साथ फिर दूसरी बार दिखा। टीएमसी आरोप लगा रही है कि हमारे जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, इन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन बंगाल में इस समय सियासी तूफान मचा हुआ है। जहांगीर खान के साथ उनकी पत्नी भी अब जेल चली गई हैं और हालात ये हो गए हैं, ये जो अभिषेक बनर्जी जो दूसरा मुख्यमंत्री बंगाल का खुद को समझते थे, इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जहां भी जाते हैं बंगाल की जनता इन पर अंडों की बरसात कर देती है, चोर चोर के नारे लगाती है। हेलमेट पहनकर इस समय अभिषेक बनर्जी बंगाल में घर से बाहर निकल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे जो अभिषेक बनर्जी अपनी जागीर बंगाल को समझते थे, आज उनकी हालत क्या हो गई है। अभिषेक बनर्जी की फिर हुई पिटाई, एयरपोर्ट पर चले जमकर लात घूसे। डर के मारे ममता दीदी ने खुद को कर लिया घर में बंद, बंगाल में फिर मचा भारी बवाल। सरेआम दीदी के भतीजे की हो गई गर्मी शांत, जहांगीर खान की बेगम भी हुई गिरफ्तार। टीएमसी के गुंडों पर टूट पड़े हिंदू। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी की एक बार नहीं दूसरी बार फजीहत हुई है। बंगाल में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के लिए जनता के बीच निकलना भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हुए ताजा बवाल ने एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी को सुर्खियों में ला दिया है। उधर जहांगीर खान पहले से ही जेल में है और अब उसकी पत्नी सरीना बीबी भी गिरफ्तारी ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल पूरा मामला कोलकाता एयरपोर्ट का है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी दिल्ली से लौट रहे थे। उनके आने की सूचना पहले से ही फैल चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कुछ लोग विरोध के लिए पहुंचे थे तो दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक भी वहां मौजूद थे। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और दोनों ही पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एयरपोर्ट परिसर के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। धक्का मुक्की और हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिली। सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को खतरा था और उनके खिलाफ साजिश रची गई। पार्टी के कई नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताया, लेकिन विपक्षी दलों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह जनता की नाराजगी का परिणाम है और टीएमसी हर विरोध को साजिश बताने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से बंगाल में कई विवादों और आरोपों की वजह से राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे में किसी भी बड़े नेता की सार्वजनिक मौजूदगी तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर हुआ ये विवाद पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था प्रभावित करने और भीड़ जुटाने की कोशिश की गई थी। जांच के दौरान सरीना बीबी का नाम सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। याद कीजिए, कुछ दिन पहले जहांगीर खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में भारी तनाव देखने को मिला था। पुलिस और सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब उसी मामले में आगे बढ़ते हुए सरीना बीबी की गिरफ्तारी हुई है। इससे संकेत मिला है कि जांच एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से देख रही हैं और केवल मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रहना चाहती। इधर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर हमला बोल रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रभाव के आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन चुका है।
सबसे अहम बात यह है कि बंगाल में इस समय कई राजनीतिक मोर्चों पर संघर्ष चल रहा है। एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में हर नया विवाद राजनीतिक रूप से बड़ा असर डाल रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हुआ बवाल और सईना बीबी की गिरफ्तारी, दोनों घटनाओं ने टीएमसी नेतृत्व को असहज स्थिति में ला दिया है। पार्टी को लगातार सफाई देनी पड़ रही है, जबकि विपक्ष इन घटनाओं को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या एयरपोर्ट विवाद को लेकर और जानकारी सामने आएगी? क्या जहांगीर खान से जुड़े मामले में लोगों की भूमिका सामने आएगी? क्या टीएमसी इन आरोपों का प्रभावी जवाब दे पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रहा है? फिलहाल इतना तय है कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ा एयरपोर्ट विवाद और जहांगीर खान की पत्नी की गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।